नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मनीष है। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। मुझे अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार है और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी अपनी कपड़े की दुकान है जो आजकल कुछ कम चलती है। मेरी शादी मेरी एक सहेली से हुई थी। वो है तो बहुत खूबसूरत मगर जबान की बहुत तीखी है। जो दिल में आता है वो मुंह पर ही बोल देती है, फिर चाहे वो सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। मैं अक्सर उसे समझाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी लगती भी है तो मुंह पे मत बोला करो। लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती थी। वो कहती कि मैं डरपोक नहीं, बहादुर हूँ, इसलिए दूसरों के मुंह पर ही उनकी बुराई उन्हें बता देती हूँ। लेकिन मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अक्सर मैं उसकी इन बातों को नज़रअंदाज कर देता था। उसकी इन हरकतों की वजह से आजकल मैं उससे कुछ खपा खपा सा रहने लगा था। मेरा मानना यह था कि कम से कम इंसान को बोलने से पहले इस बात का ख्याल तो रखना चाहिए कि सामने वाले को उसकी बात बुरी भी लग सकती है। खैर, आजकल दुकानदारी कम होने की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगा था। हालांकि मैं भगवान पे विश्वास करने वाला इंसान था। दुकान खोलने से पहले मैं भगवान की आरती किया करता था कि भगवान मेरा बिजनेस खूब फले फूले। लेकिन कुछ दिनों से मुझे लगने लगा था कि जैसे भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया था। दोपहर हो चुकी थी लेकिन मैंने एक भी ग्राहक की शक्ल तक नहीं देखी थी। गर्मी के दिन थे और गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। लाइट भी चली गई थी और मैं हाथ से पंखा चला रहा था। लेकिन मेरी नज़र सामने वाली कपड़े की दुकान पर जमी हुई थी, जहाँ एक के बाद एक ग्राहक आ रहे थे और ढेर सारी खरीदारी करके जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मेरी दुकान छोटी थी या कपड़े अच्छे नहीं थे। मेरे पास भी हर तरह का कपड़ा मौजूद था, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम ही आते थे। मैं भी उस दुकान पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। तब अचानक एक तरफ से एक भिखारन आकर मेरे दुकान के सामने आकर खड़ी हो और हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगने लगी। मगर मेरा ध्यान तो सामने वाली दुकान की तरफ ही था। मेरे दिल ने एकदम से भगवान से शिकायत कर दी कि मेरी दुकान पर आखिर कोई क्यों नहीं आता। तभी उस भिखारन ने ऊंची आवाज में कहा, बाबूजी, मुझे कुछ कपड़ा दे दो। उसकी तीखी और तेज आवाज सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा। वो ऊंची लंबी एक जवान और खूबसूरत औरत थी। उसने एक घिसा हुआ पुराना सा सूट पहन कर रखा हुआ था जो काफी गंदा हो चुका था। पाँव में पुरानी सी चप्पल थी, जबकि उसके गोरे रंग पर नाक में एक लौंग भी चमक रही थी जो उसके गोल चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर जगह जगह मिट्टी भी लगी हुई थी, फिर भी वो अच्छी लग रही थी। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही चला गया। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसे देखकर दिल ही नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोया हुआ देखकर फिर से कहा, बाबूजी, कुछ कपड़ा दे दो, मैं भिखारन हूँ। उसकी विनती सुनकर मैं होश में आ गया। मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया तो हसरत भरी निगाहों से मेरी दुकान में लगे कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, दे दूंगा, पहले ये बताओ कौन हो तुम। उसने कपड़ों से नजर हटाकर मुझे देखा और कहा, मेरा नाम गोपी है, मैं एक भिखारन हूँ। मुझे उसका नाम काफ़ी प्यारा लगा था। मैंने फिर से पूछा कि कहाँ से आई हो। उसने बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक वीरान जगह पर मेरा बसेरा है, वहाँ पर झोपड़ी में मैं रहती हूँ। मैंने सुनकर सिर हिला दिया और एक खूबसूरत सा सूट निकालकर उसे दे दिया और बोला, ये लो। कपड़े लेकर वो बहुत खुश हुई। उसने वो सूट अपने थैली में डाल दिया और बोला, धन्यवाद बाबूजी। उसने मैंने दी हुई चुनरी को अपने सिर पर डाल लिया था और पूछने लगी, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। उस सच में ही उस चुनरी में बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, हाँ, अच्छी लग रही हो। उसने दोबारा से मेरा धन्यवाद किया। उसने वो चुनरी पैक करके थैले में डाल दी और मुंह ही मुंह में कुछ गुनगुनाती हुई दुकान से निकलकर अपने रास्ते पर चली गई। मैं अभी तक उसकी गुनगुनाहट और उसके चेहरे पर छाई खुशी में खोया हुआ था। अभी उसे गए 5 मिनट ही हुए थे कि एक औरत कपड़े लेने आ गई और मैंने उस भिखारन को अपने दिमाग से निकाल दिया और उस औरत को कपड़े दिखाने लगा और कपड़े देखने लगी। और फिर ये सिलसिला चल निकला। अभी पहला ग्राहक जाता नहीं, दूसरा भी आ जाता और फिर सारा दिन यही हाल रहा। मेरी दुकान पर ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। एक एक ग्राहक कम से कम 10-10 सूट खरीद रहा था। अब मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा था कि मैं बैठकर देखता
कि सामने वाली दुकान पर कितने ग्राहक आए और कितने गए। सारा दिन मेरे पास ग्राहकों की लाइन लगी रही और शाम तक मेरे सारे कपड़े बिक चुके थे। आज पहली बार इतने ग्राहकों को निपटा कर और लगभग खाली दुकान को देखकर मैं हैरान रह गया था कि आज ये सब कैसे हो गया कि एक ही दिन में इतने ग्राहक आए और सारी दुकान खाली हो गई। मैंने उसी शाम को सारे पैसों को इकट्ठा किया और नए कपड़ों की ऑर्डर कर दी और बाकी बचे हुए पैसों को घर लेकर आ गया। अपनी पत्नी को सब बता दिया, जिस पर वो भी बहुत खुश हो गई और भगवान का धन्यवाद किया। अगले सुबह ही नए कपड़ों से दुकान भर गई थी और मैंने रूटीन के मुताबिक मैं दुकान पर पहुंचकर ग्राहकों का इंतज़ार करने लगा। लेकिन आज फिर से वो भिखारन सबसे पहले मेरे दुकान पर आकर खड़ी हुई। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उसने वही कल वाला ही गंदा सा सूट पहन रखा था। हालांकि कल मैंने उसे एक नया सूट दिया था, फिर भी वो वही गंदा पुराना सूट पहनकर आ गई थी। लेकिन वो मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का सा महसूस होने लगा था। उसने कल की तरह आज फिर से कहा, बाबूजी मुझे कपड़े दे दो। उसने इतने नरम और प्यारे शब्दों में मुझसे कपड़े मांगे थे कि मैं मना ही नहीं कर पाया था। ऊपर से उसका हसीन चेहरा मुझे इनकार करने ही नहीं दे रहा था। मैंने आज भी बिना कुछ कहे उसे कपड़े दे दिए। आज भी उसने फिर मेरे द्वारा दी गई चुनरी को अपने सिर पर डाल लिया था। आज का सूट नीले रंग का था और चुनरी भी नीले ही रंग की थी, जो उसके गोरे रंग पर बहुत ही खिल रही थी। उसने फिर पूछा, साहब अच्छी लग रही हो ना? मैंने कहा, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वो झट से कपड़े उठाकर दुकान से बाहर निकल गई और मैं देर तक उसे जाता देखता रहा। उसके जाने के बाद आज फिर से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। मैं दिन भर उनमें बिजी था। एक के बाद एक ग्राहक आते ही गए, जिसके कारण मैं थक गया था। अभी दोपहर के खाने का समय हो गया, मगर भीड़ थी जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई लड़का काम पर रख लेता हूँ। उस दिन भी मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आमदनी हो गई थी, इसलिए मैं बहुत खुश था। उसी शाम मैंने एक लड़के को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया। मैंने उसे बोला कि मैं महीने की तुम्हें सैलरी भी दूंगा। वो राज़ी हो गया। इस तरह वो लड़का मेरी दुकान पर काम करने लगा। ज़िंदगी रूटीन के मुताबिक गुजरती रही और मेरी दुकान दिन ब दिन तरक्की करती गई। लेकिन इस बीच वो भिखारन भी रोज़ आती थी और मुझसे फ्री में कपड़े लेकर जाती थी। लेकिन मैंने कभी उसे नए सूट पहने हुए नहीं देखा था। जो मैंने उसे दिए थे उनमें से उसने एक भी सूट नहीं पहना था, बल्कि हमेशा वही अपना गंदा पुराना सूट पहनकर ही आती थी। एक दिन मैंने उसे पूछा भी कि तुम वो कपड़े क्यों नहीं पहनती जो तुम्हें मैं देता हूँ। उसने हंसकर टाल दिया और फिर मुझसे नए कपड़े लेकर चली गई। मैं भी उसकी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस हो गया था। उसे इनकार ही नहीं कर पाता था। इस बात का मैंने अपने घर पर कोई जिक्र नहीं किया था और ना ही अपनी पत्नी को उस भिखारन की बात बताई थी। मुझे पता था कि ये बातें सुनते ही मेरी पत्नी मुझे लेक्चर देने लग जाएगी कि उसे फ्री में कपड़े क्यों देते हो, और फिर मुझसे कहती कि आगे से कपड़े मत देना। वो भिखारन रोज़ पुराने कपड़े में आती थी और मुझसे नया सूट लेकर चली जाती थी। लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ लग जाती थी कि सिर खुजाने को भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी दुकान ने इस समय बहुत ही तेज़ी से तरक्की की थी। अब मेरे घर में पैसे की रेल चेल होने लगी थी। मुझे बहुत हैरत होती कि उस भिखारन के आने से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ क्यों लग जाती थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते हो, बल्कि मैं तो हर समय खाली बैठा रहता था और सामने वाली दुकान को देखता रहता था जहाँ हर समय भीड़ लगी रहती थी। मैं इसी लालच में उस भिखारन को रोज़ नए कपड़े दे देता था। लेकिन अब मुझे उस पर शक होने लगा था। कुछ सोचकर मैंने इस मामले के बारे में पता लगाने की सोची कि आखिर पता तो करूं कि इन सब के पीछे कारण क्या होगा। और फिर एक दिन जब वो मेरी दुकान पर आई और बोली, बाबू मुझे नए कपड़े दे दो, मैंने उसे एक नया सूट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे उसने सूट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और इन नए कपड़ों का क्या करती हो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गई और बोली कि मैं पहनती हूँ। मैंने थोड़ा गुस्सा होकर कहा कि मैंने तो तुम्हें कभी नए कपड़े पहने नहीं देखा, बल्कि तुम तो हमेशा इन्हीं गंदे और फटे पुराने कपड़ों में रहती हो। तब वो कहने लगी कि मैं अपनी शादी के लिए उन कपड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा शायद वो सच कह रही है। तभी मैंने खामोशी से कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। वो कपड़े लेकर बाहर चली गई। लेकिन मैंने भी उसकी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया था। मैंने अपने दुकान पर काम करने वाले लड़कियों को दुकान पर बिठाया और फिर मैंने अपनी जीन्स और शर्ट उतार कर अब अपनी दुकान से एक नया कुर्ता पजामा निकाल कर पहना और चेहरे पर मास्क पहन लिया।
मेरे साथ काम करने वाला लड़का मुझे इस तरह हुलिया बदलते देखकर चौंक गया और पूछने लगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मगर मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे दुकान का ख्याल रखने का कहकर दुकान से बाहर निकल आया। मैंने दाएं तरफ देखा तो वो मुझे दूर जाती नजर आई थी। मैंने तेजी से अपने कदम उसके पीछे बढ़ा दिए। वो रास्ते में किसी जगह रुककर लोगों से पैसे मांगती थी, तो किसी से खाने की चीज़ मांगती और किसी से ज़रूरत की कुछ और चीज़ें मांगती और फिर अपना थैला भरती हुई वो आगे बढ़ती जाती। मैं लगातार छुपकर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। अभी तक उसको मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था क्योंकि मैंने खुद का हुलिया बदल लिया था। मैं अब उससे कुछ ही दूरी पर था। तभी मैंने उसको एक बच्चे के पास जाते देखा। उसने अपना थैला रखकर बच्चों से थोड़ी बातें की और फिर उसके बाल सहलाकर एक बार फिर आगे बढ़ गई। वो पैदल ही जा रही थी तो मुझे भी पैदल ही उसके पीछे जाना पड़ रहा था। आधा घंटा लगातार पैदल चलने के बाद वो एक वीरान सी जगह पर आ गई थी जहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी बल्कि आबादी ना होने के बराबर थी। यहाँ कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थी और वो भिखारन उन्हीं झोपड़ियों की तरफ जा रही थी। जितनी भी झोपड़ियाँ बनी हुई थी एक दूसरे से काफ़ी फासले पर बनी हुई थी और सब झोपड़ी के आगे पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से झोपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। मैं उसका पीछा करता रहा और तब तक वो एक झोपड़ी के करीब पहुंच गई थी और उसने पर्दा हटाया। लेकिन ये देखकर मेरी जान निकल गई कि झोपड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो रो रहे थे। उनके साथ एक कम उम्र की लड़की भी थी जो उन बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उस झोपड़ी में इतने बच्चों को देखकर मैं शक में पड़ गया था कि इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते क्योंकि वो तो शादीशुदा भी नहीं लगती थी। तो इसका क्या मतलब था? क्या वो भिखारन बच्चा चोरी करती थी? यकीनन उसने इन सारे बच्चों को चुराया होगा और अब उनको अपने कब्जे में कर रखा होगा। या तो इन बच्चों के बदले उनके माँ बाप से पैसे लेगी या फिर इनको अपने साथ भीख मांगने के धंधे पर लगा देगी और फिर पैसे कमाएगी। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेच देती हो। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी थी और अब मुझे उस भिखारन से हमदर्दी होने पर खुद पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि उसकी मासूम और खूबसूरत शक्ल देखकर मैं पिघल गया और उसे इतने समय से फ्री में कपड़े देता रहा। मैं एक पेड़ के पीछे छिपा खुद को कोस रहा था जबकि मेरी नज़रें सामने भिखारन पर ही टिकी हुई थी जो उस कम उम्र लड़की से कुछ कह रही थी। वो लड़की सिर हिलाते उसे कुछ बता रही थी लेकिन बच्चे लगातार रो रहे थे, जिसकी वजह से उस भिखारन ने अपने थैले में से सबको फल निकाल कर दिए। सारे बच्चे लगभग 3 से लेकर 10 साल तक के थे। मैं अभी भी उसी को देख रहा था। तभी बाजू वाली झोपड़ी का पर्दा हटा और वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर आई और मैंने देखा वहां भी 8 से 10 बच्चे नजर आए और सब 10 या तकरीबन 11 साल के थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। वो औरत अब इस भिखारन के पास जाकर हाथ हिला हिलाकर कुछ कह रही थी, जिस पर वो भिखारन उस बूढ़ी औरत को कुछ बता रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी और घबराहट की वजह से मेरा शरीर पसीना पसीना होने लगा था। मुझे लग रहा था कि ये तो उसका पूरा गिरोह है और उनका ये बच्चों वाला बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है। इतने सारे बच्चों को इसने कैद करके रखा हुआ है। मैं वहाँ से वापस अपनी दुकान पर आ गया और कपड़े बदलकर गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स करने लगा। वो सब कुछ देखकर मेरा दिमाग हिल गया था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने काम करने वाले लड़के को छुट्टी दी और दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नज़रों के सामने उन मासूम और रोते हुए बच्चों के चेहरे घूम रहे थे जो उस भिखारन की कैद में थे। ना जाने वो उनके साथ क्या करने वाली थी। ये सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपने बच्चों से भी कोई बात नहीं की थी, वरना पहले मैं आते ही अपने बच्चों से बात करता था और उनके साथ कुछ देर खेल लिया करता था। मेरी परेशानी को मेरी पत्नी भी भांप गई थी। मुझे चुप देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हो? पहले तो ऐसे कभी परेशान नहीं हुए। पहले तो मैंने टाल दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन जब वो जिद पर अड़ गई तो सब कुछ बता दिया, सिवाय इस बात के कि मैं उसे रोज़ नए कपड़े देता था। अगर मैं उसे ये बात बता देता तो वो मुझे बेवकूफ़ समझकर समझाने लग जाती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, फ्री में इतने सारे कपड़े क्यों दिए। मेरी सारी बात सुनकर वो भी सोच में पड़ गई थी कि ये मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था। अचानक उसने कहा कि इस सब का हल सिर्फ ये है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए ताकि वो खुद ही बच्चों को उस भिखारन से छुड़ा सके और उन्हें उनके माँ बाप तक पहुँचा सके। इस तरह आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी और बच्चे भी अपने माँ बाप के पास पहुँच जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। कह तो वो ठीक रही थी। यहाँ बात 1-2 बच्चों की नहीं बल्कि 25 बच्चों की थी जो उस भिखारन की कैद में थे।
और अपने माँ बाप से दूर तड़प रहे थे। एक अकेला मैं उस भिखारन से नहीं लड़ सकता था और फिर उसके पूरे गिरोह को पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। पुलिस ही इस सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंस सकता था। अपनी पत्नी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन भी वो भिखारन सूट लेने आई तो मैंने बिना कुछ कहे उसे सूट दे दिया। फिर काम वाले लड़के को दुकान पर बिठाकर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा और फिर इंस्पेक्टर के फ्री होने पर मैं उनके पास जा पहुंचा। इंस्पेक्टर के पूछने पर मैंने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा कि वो खुद इस मामले को हैंडल करेंगे। पुलिस वाले ने कहा कि तुम हमें बस उस जगह की लोकेशन बता दो या फिर हमारे साथ चलो। मैंने इंस्पेक्टर को उस जगह के बारे में बताया और कहा मैं आपके साथ ही जाऊंगा ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। मैंने इंस्पेक्टर से कुछ देर और बात की और फिर वहां से निकल आया। रूटीन के मुताबिक काम निपट आया तो शाम को इंस्पेक्टर का फ़ोन आ गया कि वो इसी समय वहाँ रेड करने जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बच्चों को छुड़वाया जा सके और उन्हें उनके माँ बाप तक पहुँचाया जा सके, कि ऐसा ना हो कि उन्हें देर हो जाए और वह भिखारन बच्चों को आगे कहीं पहुँचा दे। मैं उसी समय पुलिस थाने की तरफ रवाना हुआ और इंस्पेक्टर से जाकर मिला। इंस्पेक्टर पूरी तैयारी में थे। उनकी 15 पुलिस वालों की टीम तैयार थी और फिर मेरे आते ही सब उस वीरान जगह की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वो मुझे मेरे बारे में भी पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। तो मैंने भी बिना कुछ छुपाए उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया और फिर छुपाने वाली तो कोई बात नहीं थी। इस बीच वो मुझे जुर्म करने वाले लोगों के बारे में भी बताते रहे कि कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को मारना, लूटना, उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत आम हो गया है। वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की बातों से सहमत था। बातों बातों में हम उस वीरान जगह के पास पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर ने गाड़ियों को कुछ ही दूरी पर रुकवा लिया था और अपने पुलिसकर्मियों को झोपड़ियों को चारों तरफ से घेरने को बोल दिया। सारे पुलिसकर्मियों ने झोपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बाहर आने से ये बोलकर मना कर दिया था कि बाहर आने से तुम्हें खतरा हो सकता है। ऐसा ना हो कि गिरोह के लोग तुम पर हमला कर दे, ऐसे में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं भी गाड़ी के अंदर बैठा ही उन लोगों की कार्यवाही देख रहा था। झोपड़ियों को चारों बाजू से घेर लिया गया था और वो इंस्पेक्टर अब उस भिखारन को बाहर आने के लिए कह रहे थे। इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनकर वो भिखारन, बूढ़ी औरत और वो कम उम्र वाली लड़की बाहर आ गए थे। इंस्पेक्टर ने कहा कि फौरन अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तभी वो तीनों कुछ परेशान सी लग रही थी। मैं दूर बैठा उनके चेहरे के हाव भाव को देख सकता था। भिखारन हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कुछ कह रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर नाम ही सिर हिला रहे थे। थोड़ी देर में झोपड़ी से बच्चे भी बाहर आ गए थे। वो ये सब कुछ देख रहे थे और रो रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने पुलिसकर्मियों को समझाया कि वो इन तीनों को गिरफ्तार कर ले। वो तीनों रोती हुई हाथ जोड़ रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर नज़रअंदाज करते हुए हथकड़ियाँ डालकर उन तीनों को वैन में डाल चुके थे। कुछ देर बाद झोपड़ियों की तलाशी ली गई, मगर कुछ भी खास नहीं मिला। किसी तरफ से कोई हमला भी नहीं हुआ था। शायद उसके साथी कहीं छुप कर बैठे हुए थे या यहाँ मौजूद ही नहीं थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन उनको जल्दी जीपों में सवार कर लिया गया और फिर वापस थाने की तरफ चल दिए। मैंने इंस्पेक्टर से बात करके विश्वास लिया कि वो बच्चों को उनके घर तक पहुंचा देंगे। इस केस के लिए अलग से फाइल तैयार कर ली गई थी। उन तीनों भिखारियों को जेल में बंद कर दिया गया था। अब बहुत रिलैक्स होकर घर वापस आ गया था। मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, इसलिए मैं अंदर से बहुत खुश था। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर वो भी खुश हो गई थी कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया और किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मैंने भी सोचा कि चलो बेसहारा बच्चों को उनके माँ बाप मिल जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया था। रूटीन के अनुसार वो भिखारन आज नहीं आई थी। वो आती भी कैसे, वो तो जेल में थी। मैं भी सुकून से बैठा ग्राहक के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन 11 बज गए थे और कोई भी ग्राहक नहीं आया था। मैं सामने वाली दुकान की तरफ देखने लगा, जहाँ आज भी मेरी दुकान से भी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। दोपहर से शाम हो गई, मगर सिर्फ एक ग्राहक आया और सिर्फ एक सूट लेकर चला गया था। मैं कुछ परेशान हुआ, क्योंकि एक बार फिर से वही सूरत हाल होने लगी थी जो उस भिखारन के आने से पहले होती थी। अगले 2 दिन ऐसे ही निकल गए थे, मगर दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया था। कमाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का भी परेशान था।
कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं भी परेशान था कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं इस लड़के को काम पर नहीं रख पाऊंगा, भला मैं उसे सैलरी कहाँ से दूंगा। मैं सोच में पड़ गया था कि वो भिखारन आती थी, उस दिन तो मेरी दुकान से भीड़ कम ही नहीं होती थी, अब वो नहीं आ रही थी तो मेरा काम एकदम ठप हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उसकी बद्दुआ लग गई हो, लेकिन वो मुझे बद्दुआ कैसे देती, उसे तो पता ही नहीं था कि उसका राज मैंने जाकर पुलिस को बताया है। मैं यहाँ बहुत परेशान रहने लगा था क्योंकि दिन ब दिन मेरे दुकान पर जो लोग आते थे वो भी आना बंद हो गए थे। मैं सारा सारा दिन बैठा दुकान पर मक्खियाँ मारा करता था और ग्राहकों का इंतज़ार करता रहता। मैंने अपनी पत्नी को अपनी परेशानी बताई तो वो भी चिंता में पड़ गई थी, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था। हम ग्राहकों को ज़बरदस्ती तो अपनी दुकान पर नहीं ला सकते थे ना। एक दिन ऐसे मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन करके उस भिखारन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अपना मुंह खोलने पर राज़ी नहीं। उसका यही कहना है कि वो सारे बच्चे उसके अपने हैं, उसके साथ उसकी एक बहन और बूढ़ी माँ है, और वो भी यही कहती है कि वो सभी बच्चे उनके अपने हैं। उन्होंने कहीं से भी चोरी नहीं किए हैं, ना ही वो बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं और ना ही वो बच्चों को बेचते हैं। उनका संबंध किसी भी गिरोह से नहीं है। अदालत ने उन तीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए कहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, ना ही उनकी झोपड़ियों से कुछ ऐसा मिला जिससे ये साबित हो सके कि वो इस तरह का काम करते हैं। इंस्पेक्टर के मुंह से ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि बच्चों का क्या हुआ, क्या उनके माता पिता नहीं मिले? वो तो गवाही दे सकते हैं कि वो उनके बच्चे हैं या नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि इन बच्चों में से किसी के माता पिता का पता नहीं चल सका है। अखबार में भी दे दिया गया है, लेकिन अब तक कोई भी उनको लेने नहीं आया और वो बच्चे बस रोते रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी माँ के पास जाना है। मैंने हैरानी से पूछा कि माँ कौन है? इंस्पेक्टर ने बताया कि वो अपनी माँ यानी उस भिखारन को कहते हैं जिसके खिलाफ आपने कहा था कि ये बच्चों को कैद करके रखती है। उसी भिखारन को अपनी माँ कहते हैं। बूढ़ी औरत को नानी और उस कम उम्र लड़की को मौसी कहते हैं। मैं तो इतनी सी बात सुनकर ही हैरान रह गया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ तो अजीब था जो हमारी आंखों से छुपा हुआ था। अब तो मेरे दिल ने भी कहना शुरू कर दिया था कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया है। इस बारे में सोच सोच कर मेरा सिर दर्द करने लगा था, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। बच्चों के लिए भी अखबार में ऐड दे दिए गए थे, लेकिन किसी ने भी अपना बच्चा नहीं कहा था और ना ही कोई बच्चे को लेने आया था। कुछ सोचकर मैंने दुकान को काम वाले लड़के के हवाले किया और खुद थाने जा पहुंचा और सीधा इंस्पेक्टर से जाकर मिला, जो खुद इस मामले में उलझे हुए थे। मुझे देखते ही वे सीधा होकर बैठे तो मैं भी उनके सामने जाकर बैठ गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, वो सिर्फ अपनी माँ, नानी और मौसी के पास जाना चाहते हैं। मैंने उनमें से जो कुछ बड़े बच्चे थे उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने कभी उन्हें मारा नहीं है, वो अपनी नानी और अपनी मौसी के साथ रहते हैं। और यही नहीं, उन बच्चों ने बताया कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से वे इन्हीं तीनों के साथ रहते हैं। हाँ, उन बड़े बच्चों ने ये भी बताया कि कभी कभी माँ किसी नए बच्चे को ले आती है, फिर वो भी हमारे साथ ही रहने लगता है और फिर कहीं नहीं जाता। हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे लिए खाने पीने, रहने की और कपड़ों की व्यवस्था करती है और हम सबसे बहुत प्यार करती है। कभी कोई बाहर का आदमी हमसे मिलने नहीं आता। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मैं और भी उलझ गया था। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, तो इस सब का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि आपने जो कुछ बताया था वो सिर्फ गलतफहमी है। इन तीनों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी मैं उन औरतों से पूछताछ करने ही जा रहा था कि आप आ गए। तभी मैंने कहा कि मैं भी चलता हूँ। मैं इंस्पेक्टर के साथ उन तीनों औरतों के पास गया जो एक ही जगह पर बंद थे। उन तीनों की हालत पर मुझे बहुत दया आ गई। साफ मतलब था कि लेडी इंस्पेक्टर ने उनसे सब कुछ उगलवाने के लिए उन पर हाथ साफ किया था। मुझे देखते ही वो खूबसूरत सी भिखारन जल्दी से मेरी तरफ लपकी थी और फिर सलाखों को थाम कर कहने लगी, बाबूजी, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझे पता था मेरा भगवान मेरे लिए किसी न किसी को मेरा मददगार बनाकर ज़रूर भेजेगा हमें बचाने के लिए। और देखो, तुम आ गए। उसकी आंखों पर विश्वास की बंदी पट्टी देखकर मैं शर्मिंदा हो गया। जिसे वो अपना मददगार समझ रही थी वही तो असल में उसे यहाँ पहुँचाने के लिए जिम्मेदार था। इंस्पेक्टर ने खामोशी से हमें देखा। मैंने पूछा कि तुम इतने सारे बच्चों को अपने पास क्यों रखती हो? आखिर ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा
कि ये सारे बच्चे मेरे हैं। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा नहीं हो और इतने बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कहा, सगे नहीं तो क्या हुआ, मगर मैंने इन्हें पाला है तो ये मेरे ही बच्चे हुए ना। छोटी उम्र में ही मेरा बाप गुजर गया था। हम पहले भी झोपड़ियों में रहते थे और मांग मांग कर गुजारा करते थे। माँ बीमार पड़ गई तो मैंने ऐसे ही मांग मांग के अपना पैसा बना लिया। क्योंकि अनपढ़ थी, कहीं कोई इज्जतदार नौकरी नहीं कर सकती थी। खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई मर्द बुरी नज़र डालने से पहले डरता था। मैं गली गली भीख मांगती तो कई बच्चे मुझे बेसहारा मिल जाते थे, जिनके सर पर ना माँ का साया होता था और ना ही बाप का। ये सारे बच्चे सड़कों के किनारे सोते और मांग मांग कर खाते। कुछ बच्चे तो इतने छोटे होते थे कि उनको पता भी नहीं होता था कि वो क्या कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे मिले थे जो सिर्फ 1 या 2 दिन के थे। शायद किसी के पाप की वजह से इस दुनिया में आ गए थे और उसे कूड़े में फेंक दिया गया था। मैं उन बच्चों को उठा लाती थी और उन्हें पालती थी, उनकी देखभाल करती थी। ऐसे करते करते मेरे पास 25 बच्चे जमा हो गए। लोग बच्चों को खुद से दूर करते हुए ये भी नहीं सोचते कि ये कितना बड़ा पाप है। अनाथ बच्चों के रिश्तेदारों का फर्ज होता है कि वो इन अनाथ बच्चों की परवरिश करें, मगर आज के दौर में इंसानियत जैसे मर गई है। बच्चों के अनाथ होते ही उनके रिश्तेदार भी उन्हें भूल जाते हैं। आप इन बच्चों से खुद पूछ लो, मैंने इन बच्चों को पाला है, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने पाला है। उस भिखारन की बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया कि मैंने कितना गलत समझा था। इंस्पेक्टर ने अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट वापस ले ली थी और उस भिखारन की माँ, बहन और बच्चों को छोड़ दिया था, लेकिन अपने तौर पर कुछ समय तक उन पर नज़र रखवाती थी। लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा उस भिखारन ने कहा था। तभी इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान उनके लिए बनवा दिया था, जिसमें वो सारे बच्चों के साथ रहने लगी थी। वो मुझे और इंस्पेक्टर को ना जाने कितनी दुआएं देती थी। मैं भी उन बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान भेजता रहता था। और भगवान का करिश्मा फिर हुआ कि मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। और तो और उस इंस्पेक्टर की भी प्रमोशन हो गई थी। मुझे अब समझ आ गया था कि ये एक गरीब को दिए गए पुण्य का फल था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि समय रहते मुझे सारी सच्चाई पता चल गई थी। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।